बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति कैसे प्राप्त होगी और उनका उद्धार कैसे होगा? कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य और मनवांछित फल मिल सके। सूत जी बोले, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। मैं आपको एक श्रेष्ठ व्रत के बारे में बताता हूँ, जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और नारायण ने उन्हें विस्तार से बताया था। नारद जी एक बार मृत्युलोक में भ्रमण करते हुए वहां के मनुष्यों के दुखों से पीड़ित होकर विष्णु लोक गए और भगवान नारायण की स्तुति की। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, मृत्युलोक के लोग अपने कर्मों से अत्यंत दुखी हैं। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वे थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से मुक्त हो सकें। श्री हरि विष्णु ने कहा, हे नारद, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं एक उत्तम व्रत बताता हूँ जो पुण्य देने वाला और दुखों को हरने वाला है। यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसे करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, इस व्रत का विधान और फल क्या है? श्री हरि ने उत्तर दिया, इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की पूजा करके केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा या साठी का आटा, शक्कर और गुड़ का भोग अर्पित करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करें। इस व्रत को करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, दुख दूर होते हैं और अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जो भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भिक्षा के लिए घूमता रहता था। एक दिन भगवान सत्यनारायण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उससे पूछा, हे विप्र, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम क्यों नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर भटकते रहते हो? दीन ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए घूमता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो कृपया कर मुझे बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान सत्यनारायण ने कहा, सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। यह मनोवांछित फल देने वाला है और इसे करने से सभी दुख दूर होते हैं। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह इस व्रत को करेगा। अगले दिन जब वह भिक्षा के लिए निकला तो उस दिन उसे भिक्षा में बहुत अधिक धन मिला। उसने उसी धन से अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त हो गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस दिन से ब्राह्मण हर माह यह व्रत करने लगा। हे ऋषियों, जो भी व्यक्ति यह व्रत करेगा वह सभी दुखों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। सूत जी ने कहा, इस प्रकार नारद जी को श्री हरि ने यह व्रत बताया और मैंने तुमसे इसे कहा। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत की विधियां कर रहा था। उसी समय लकड़ी बेचने वाला एक आदमी वहां आया और लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया, जहां उसने व्रत होते देखा। उसके पूछने पर ब्राह्मण ने उसे बताया कि यह व्रत सत्यनारायण भगवान का है, जो मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। लकड़हारा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने संकल्प किया
कि वह भी इस व्रत को करेगा। उस दिन उसे लकड़ी बेचने से 4 गुना धन मिला। प्रसन्न होकर वह केले, शक्कर, घी, दूध और अन्य सामग्रियां लेकर घर गया और विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन धान्य और पुत्र से युक्त होकर जीवन में सुख भोगता हुआ अंत में बैकुंठ धाम चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान, सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा था। वह प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनकी सहायता करता था। उसकी पत्नी भी सती, साध्वी और कमल के समान मुखवाली थी। एक बार उन दोनों ने भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहां आया, जिसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। उसने राजा को व्रत करते देखा और विनय पूर्वक पूछा, हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, मैं पुत्रादि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ, जो मनोकामनाएं पूरी करता है। यह सुनकर साधु ने भी व्रत का विधान पूछा और निश्चय किया कि वह भी व्रत करेगा, क्योंकि उसके भी कोई संतान नहीं थी। साधु वैश्य अपने घर गया और अपनी पत्नी लीलावती को व्रत के बारे में बताया, लेकिन उसने व्रत का संकल्प यह कहकर टाल दिया कि जब संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने कलावती रखा। समय बीतने पर लीलावती ने अपने पति को व्रत की याद दिलाई, पर साधु वैश्य ने कहा कि वह व्रत कन्या के विवाह के समय करेगा। समय आने पर साधु वैश्य ने अपनी पुत्री का विवाह एक योग्य वर से कर दिया, परंतु दुर्भाग्यवश उस दिन भी वह उस व्रत को करना भूल गया, जिससे भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु वैश्य को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु वैश्य अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए चंद्रकेतु राजा के नगर गया। एक दिन भगवान की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था, परंतु सिपाहियों को देख उसने वह धन वहीं रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वे साधु व उसके दामाद को चोर समझकर कैद कर राजा के पास ले गए और राजा ने उन्हें बंदी गृह में डलवा दिया। इधर साधु की पत्नी लीलावती को भी धन धान्य की हानि हुई और वह अत्यधिक दुखी हो गई। इसी बीच एक दिन कलावती ने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और प्रसाद ग्रहण किया। घर आकर उसने अपनी माता को जब यह बात बताई तो लीलावती ने सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक किया और भगवान से अपने पति और दामाद की सकुशल वापसी की प्रार्थना की। भगवान सत्यनारायण ने व्रत से प्रसन्न होकर चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और उनका धन लौटा दो, नहीं तो तुम्हें बहुत हानि होगी। राजा ने स्वप्न का पालन किया और दोनों वैश्यों को अगली सुबह नए वस्त्राभूषण दिए और उनका धन भी दुगना करके लौटाया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूजी बोले, साधु वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी वैश्य हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बस बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के असत्य वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। और वहां से वे चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। इसके बाद जब साधु ने नाव देखी
तो वह सचमुच बेल पत्तों से भरी हुई थी। यह देखकर वह मूर्छित हो गया। मूर्छा खुलने पर उसके दामाद ने कहा, यह अवश्य ही दंडी का श्राप है, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। वे दोनों श्री सत्यनारायण भगवान के पास पहुंचे और क्षमा मांगी। भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु वैश्य ने भक्ति भाव से क्षमा मांगी। उसके भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वरदान देकर अंतर्धान हो गए। जब ससुर दामाद नाव पर लौटे तो वह फिर से धन से भरी हुई थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और नगर की ओर प्रस्थान किया। नगर के पास पहुंचने पर उन्होंने दूत को घर भेजा। दूत ने साधु की पत्नी लीलावती को बताया कि उसका पति और दामाद लौट आए हैं। यह सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और अपनी पुत्री कलावती से कहा कि वह प्रसाद ग्रहण कर जल्दी आए। लेकिन कलावती प्रसाद छोड़ अपने पति से मिलने चली गई, जिससे भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को डुबा दिया। कलावती जब अपने पति को वहां नहीं पाकर रोने लगी तो साधु ने भगवान से क्षमा याचना की। तभी आकाशवाणी हुई कि कलावती ने प्रसाद का अपमान किया है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। अगर वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे तो उसका पति लौट आएगा। कलावती ने वैसा ही किया और उसका पति वापस मिल गया। तत्पश्चात साधु वैश्य ने अपने परिवार और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। अंत में वह इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं एक और कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। एक दिन वह वन में शिकार कर बड़ के पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां ग्वाले अपने बंधुओं सहित भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। अभिमानवश राजा ने न तो पूजा में भाग लिया और न ही भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया तो उसने वह भी नहीं ग्रहण किया और प्रसाद वहीं छोड़कर अपने नगर चला गया। नगर पहुंचने पर राजा ने देखा कि वहां सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वह शीघ्र ही समझ गया कि यह भगवान का कोप है। फिर वह ग्वालों के पास लौटा, विधि पूर्वक पूजा की और प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसका नगर फिर से समृद्ध हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद राजा को मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सूत जी बोले, जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य, संतान और भय मुक्त जीवन प्राप्त होगा। अंत में वह बैकुंठ धाम को जाएगा। हे ऋषियों, अब मैं उन लोगों के अगले जन्म की कथा कहता हूँ जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष पाया। उल्कामुख राजा दशरथ बनकर बैकुंठ को गए। साधु वैश्य मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरते हुए मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।